आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को जो गिरफ्तारी के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में। महिलाओं को एक मौलिक अधिकार दिया गया है जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी के समय क्या क्या प्रोसेस पुलिस को अपनानी चाहिए उसके विषय में बताया गया है। ये मौलिक अधिकार के रूप में मिले हुए हैं, वैसे ये व्यक्तियों को मिले हुए हैं, पर यहाँ हम स्पेशली महिलाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए आज हम महिलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। परंतु ये जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 22 खंड 2 का, ये व्यक्तियों के लिए है, यानी कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं महिलाओं की गिरफ्तारी और संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 खंड 2 मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 22 खंड 2 ये घोषणा करता है कि एक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे बिना कारण बताए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जितनी जल्दी हो सके ऐसी गिरफ्तारी के आधार पर, और न ही उसे परामर्श के अधिकार से वंचित किया जाएगा और उसकी पसंद के कानूनी सहायता द्वारा बचाव किया जाएगा। यानी ये धारा ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको उसके गिरफ्तार किए जाने का कारण बताया जाएगा। उसको अगर हिरासत में रखा जाता है तो उसको ये बताया जाएगा कि क्यों उसको हिरासत में रखा गया, उसने ऐसा क्या अपराध कारित किया है कि उसको हिरासत में रखा जा रहा है। उसको गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे और उसको उसके परामर्श के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी उसको वकील चाहिए हो, जो उसकी पसंद का हो, वो वकील की सुविधा उसको उपलब्ध कराई जाएगी। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का जो खंड 2 है वो ये भी कहता है कि हिरासत में लिए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसमें निश्चित रूप से उस स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर। अनुच्छेद 22 का खंड 2 ये भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी महिला को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर भीतर उसको जो भी निकट का मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। लेकिन ये 24 घंटे का समय जो है वो कब शुरू होगा? जब उसको गिरफ्तार करके और थाने में लेकर आ गए हैं तब से। उसको जहाँ से उठाया है वहाँ से उसको लेकर जहाँ थाने तक आए हैं वो समय उसमें काउंट नहीं होगा। और अगर उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं और उसमें आने जाने का जो समय लगा है उसको भी नहीं गिना जाएगा। यानी जो यात्रा का समय है उसको छोड़कर 24 घंटे वह समय जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है, यात्रा में जितना भी समय खर्च हुआ हो, चाहे वो एक दिन का समय खर्च हुआ हो, चाहे वो 48 घंटे का समय खर्च हुआ हो, उसको नहीं जोड़ा जाएगा। अब ये खंड जो है आगे ये भी घोषणा करता है कि मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का खंड 3 ये कहता है कि खंड 1 और 2 दुश्मन, विदेशी या उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जिसे निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यानी ये जो सुविधाएं, ये जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं व्यक्ति को, कौन कौन से? गिरफ्तारी की सूचना, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचने का अधिकार, उसको अपनी पसंद के वकील से राय लेने का, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ये किसको नहीं उपलब्ध होगा?
तो 22 का खंड 3 ये कहता है कि ये सुविधाएं किसको नहीं मिलेगी? जो देश का दुश्मन है, जो विदेशी अपराधी है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको निवारक निरोध के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। ऐसे व्यक्ति को जिसको अपराध रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक बुनियादी मानवीय अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में ये प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना है तो विधि के अंतर्गत ही उसको किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही आप किसी व्यक्ति की जीवन और उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जीवन के अधिकार क्या होता है? जीवन के अधिकार का अर्थ है इसमें मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। यानी मानव को, इंसान को वो सम्मान मिले जो एक मानव को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको वो सम्मान मिलना चाहिए जो मानव को मिलता है। और जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ साथ सुरक्षा, भोजन, ये सारे अधिकार भी उसमें सम्मिलित है। मानव गरिमा की अवधारणा को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है। जीवन शब्द, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयोग किया गया है, इस जीवन शब्द का अर्थ होता है मात्र जानवरों के अस्तित्व से अधिक कुछ है और इसके अभाव के खिलाफ निषेध। यानी जो जीवन है वो तो जानवर भी जीते हैं, लेकिन जानवरों से अधिक, यानी कि अगर जानवरों जैसा जीवन कोई जी रहा है तो उसे जीवन नहीं क्या कहा जाएगा। और इसके खिलाफ जो है आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आपको जीवन जो है वो मनुष्य की तरह जीने को मिले, ना कि जानवरों की तरह। तो मात्र जानवरों के अस्तित्व से अधिक कुछ है और इसके अभाव के खिलाफ निषेध उन सभी सीमाओं और शंकाओं तक फैला है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 की अगर हम बात करें तो इसमें गिरफ्तारी को प्रभावी करने का तरीका बताया गया है। तो एक मनुष्य को जीने का, एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार जो है वो हमारे देश के संविधान ने दिया है, मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। और एक महिला की गिरफ्तारी के जो संवैधानिक अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार ये हैं कि उसको गिरफ्तार करेंगे तो उसको कारण बताएंगे और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे। इसके अलावा उसको परामर्श का भी अधिकार होगा, वो अपनी पसंद के वकील से सलाह मशवरा ले सकती है। अगर ऐसी महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसको इस बात का नॉलेज नहीं है तो थाने पर या पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है कि वो उसके अधिकारों से उसको अवगत कराए। लेकिन ऐसी महिला जो विदेशी है, जो अपराधी है और ऐसी जिसको कि अपराध निरोध की वजह से, अधिनियम की वजह से रोक के रखा हो, गिरफ्तार किया हो, तो ऐसी महिलाओं को ये अधिकार जो है नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट करके बताइएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।